नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी खबर निकल कर आई है। खबर ये आई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 30 साल प्रचारक रहे अभय जैन ने इंदौर क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जी हां, अब कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने प्रचारक से भी होगा। यह बिल्कुल तय हो गया है और आज इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताने वाला हूं। पहले यह बता दूं कि ये वे प्रचारक हैं जिनके साथ पिछले दिनों कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने कथित रूप से बदतमीजी की थी, मारपीट की थी। इस तरह की खबरें हमारे पास है। मैं आपको बता दूं कि सागर जिले के रहली के रहने वाले अभय जैन लगभग 40 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। वे लंबे समय तक संघ के प्रचारक रहे हैं। कई राज्यों में उन्होंने काम किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपने आप को संघ से अलग कर लिया था, लेकिन संघ की विचारधारा नहीं छोड़ी है। वे जब भी प्रवास पर जाते हैं, आज भी संघ कार्यालयों में ही ठहरते हैं। संघ के तमाम सारे पुराने लोग उनके संपर्क में हैं। हमारे पास खबर यह है कि इंदौर के खजराना क्षेत्र में जब हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, उस समय कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी जिसका अभय जैन ने विरोध किया था। लेकिन वहां कैलाश विजयवर्गीय के कुछ समर्थकों ने, ऐसा कहा जाता है, पूरी खबर हमको नहीं पता है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अभय जैन के साथ मारपीट की थी, उनके साथ बदतमीजी हुई थी। अभय जैन तब से ही संघ से अपनी दूरी बनाते गए और पिछले दिनों हमने देखा लगभग 2 महीने पहले अभय जैन सहित संघ के 3 प्रचारकों ने, जिसमें अभय जैन, मनीष काले और डॉक्टर सुभाष जी शामिल हैं, इन तीनों ने तय किया था कि हम एक राजनीतिक दल बनाएंगे और इन तीनों ने एक दल का गठन किया जिसमें करीब 150 संघ से जुड़े हुए पदाधिकारी जो संघ में पहले रह चुके हैं, संघ विचारधारा से जुड़े हैं, ये लोग सब भोपाल में इकट्ठे हुए और एक जनहित पार्टी का गठन किया गया। जनहित पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है लगभग 8 उम्मीदवारों की। आज उन्होंने एक 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और इस सूची में एक नाम बदला गया है, बाकी 8 नए नाम शामिल किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, आज जो आधिकारिक सूची हमें अभी कुछ देर पहले प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम यह है कि इस नवगठित जो नया राजनीतिक दल है जनहित पार्टी, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय जैन, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 30 साल तक प्रचारक रहे हैं, उन्होंने स्वयं इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर देने की घोषणा कर दी है, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है इसमें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मनीष काले जो प्रचारक हैं, जो काफी लंबे समय तक प्रचारक रहे हैं, जो ग्वालियर में जो वृक्षों की अवैध कटाई चल रही थी उसका विरोध कर रहे थे लंबे समय तक, उन मनीष काले ने ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आज जो सूची आई है, मैं वो पूरी सूची आपको पढ़ के बताता हूं कि किस किस के नाम की घोषणा की है। नंबर 1 पहला नाम इस सूची में है ग्वालियर से, जो पुराना ग्वालियर कहलाता है, मूल ग्वालियर कहलाता है, वहां से मनीष काले जो संघ के प्रचारक रहे हैं और इस जो नई पार्टी बनी है इसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्होंने वहां से चुनाव लड़ने का आज ऐलान कर दिया है। दूसरी सीट है निवाड़ी से रामाधर वशिष्ठ प्रत्याशी होंगे जनहित पार्टी के। बताया जाता है कि रामित जो वशिष्ठ हैं ये भी संघ विचारधारा के हैं और ये हिंदुत्व विचारधारा के हैं और ये भी कहीं ना कहीं इस समय संघ और भाजपा से कुछ नाराज हैं। इन्हें टिकट दिया गया है। 17 से पहले राहुल सिंह को टिकट दिया था, अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी दीप शिखा को टिकट दिया गया है। अब दीप शिखा जनहित पार्टी की ओर से वहां प्रत्याशी होंगी। गोविंदपुरा भोपाल, या बाबूलाल जी गौर की जो पुत्र वधू हैं, उनके सामने खड़ा किया गया है विशाल बिंदल को। विशाल बिंदल अब जनहित पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और शाहजहांपुर, जो कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, वहां पर हरीश सिंह ठाकुर संघ विचारधारा के बताए जाते हैं, इन्हें टिकट दे दिया गया है और ये वहां मुकाबला करेंगे अब जो मध्य प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनका। खंडवा जो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है, वहां पर प्रकाश एकले को टिकट दिया गया है। एकले को प्रकाश एकले जी यहां से उम्मीदवार होंगे। पंधाना से क्षमा मोरे को टिकट दिया गया है।
ये वहां से उम्मीदवार होंगी। और जैसा मैंने आपको बताया, इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जैन ये खुद प्रत्याशी बने हैं, खुद चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बता दूं, अभय जैन को यदि आप देखेंगे, एक साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने लंबे समय पहले अपना परिवार छोड़ दिया। सागर जिले में रैली में इनका परिवार है। इनने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, संघ से जुड़कर लगभग 30 साल इनने कई राज्यों में प्रचारक का काम किया, संघ को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसा मैंने बताया कि इंदौर में एक हिंदू मुस्लिम दंगे के बाद ये लगातार इनके ऊपर जो प्रकरण कायम हुए या जो बदतमीजी इनके साथ हुई, जिनके लोगों पर जो मुकदमे कायम हुए, इसे लेकर ये कुछ दुखी थे, नाराज थे। इसके बाद इन्होंने एक एनजीओ टाइप एक संगठन बनाया था जिससे ये जनहित के मुद्दे उठा रहे थे लगातार। लेकिन पिछले दिनों उनको लगा कि अब चुनाव में यदि राजनीतिक पार्टी बना के चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर इनकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। और यही हुआ कि अभय जैन इंदौर क्रमांक 1 से उम्मीदवार बन गए हैं। इन्हें वहां से चुनाव लड़ना है। और जैसा मैंने बताया कि इंदौर क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय हैं। कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो जो संजय शुक्ला जी हैं। अब संजय शुक्ला और कैलाश जी का मुकाबला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने प्रचारक से होगा, अभय जैन से होगा। इंदौर क्रमांक 2 में भी आज घोषणा की गई है, वहां से महेश गर्जे ये उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो इस तरह 8 नए उम्मीदवार बनाए हैं। एक उम्मीदवार का टिकट परिवर्तित किया गया है। लेकिन जनहित पार्टी की ओर से सबसे जो चौंकाने वाला नाम है वो अभय जैन का है, जो कैलाश विजयवर्गीय के सामने खड़े हुए हैं। कैलाश जी के से इनकी जो पुरानी अदावत बताई जा रही है, इस चुनाव में अब देखना होगा कि अभय जैन साहब कैलाश विजयवर्गीय को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।